हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे, जिसका हम लोग पहला प्रश्न कर चुके हैं। इसमें हमें एक्चुअली में गुणनखंड ज्ञात करने थे और इसका पहला प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं दूसरा प्रश्न और दूसरे प्रश्न में भी हमें गुणनखंड ही ज्ञात करने हैं, लेकिन हमने इसको देखा था कि ये प्रश्न क्रमांक 4 से किस तरीके से अलग है। प्रश्न क्रमांक 4 में 3 पद हुआ करते थे, लेकिन इसमें जो है 4 पद हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 तो हमने अच्छे से समझ लिया है कि कैसे करना है। अब बारी है प्रश्न क्रमांक 2 की। तो चलिए इसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 2 और हमने इसका हल भी थोड़ा सा लिख लिया है, जैसा हमें एग्ज़ाम में लिखना है दिया है, और यही क्वेश्चन ज्यों का त्यों। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो कैसे करते हैं? तो इसमें सबसे पहले हम पद गिनते हैं। कितने पद हैं? 1 2 3 4। तो 4 पद हैं, तो इसको प्रश्न क्रमांक 4 जैसा नहीं करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम इस बहुपद में सबसे पहले x बराबर 1 चेक करेंगे। उसके बाद अगर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे, और यदि बहुपद 0 आ जाता है, बहुपद कितना आता है? 0 आता है, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा x माइनस 1। इसका अपोजिट होगा। यदि x बराबर 1 रखने पर 0 आता है तो x माइनस 1 इसका क्या होगा? गुणनखंड होगा। अगर 1 रखने से 0 नहीं आ रहा है तो हम x बराबर -1 चेक करेंगे, यानी कि ऋण का 1। केवल हमें 2 मान ही चेक करना है, पहला तो x बराबर 1 और दूसरा x बराबर -1। जब 1 रखने से 0 आ गया है तो फिर -1 चेक नहीं करना है। इसका एक गुणनखंड यही मान के चलना है कि x बराबर 1 है तो x माइनस 1, और x बराबर -1 में यदि 0 आता है तो x प्लस 1। इस तरीके से इनके अपोजिट। तो ये इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये प्लस का 1 है, इस तरफ ट्रांसफ़र होगा तो -1 हो जाएगा। ये माइनस का 1 इस तरफ ट्रांसफ़र होगा तो +1 हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर x बराबर 1 रखने से 0 आता है ये वाला बहुपद, तो आपका जो गुणनखंड होगा वो x माइनस 1 होगा। अगर x बराबर -1 रखने से 0 आता है तो आपका गुणनखंड क्या होगा? x प्लस 1। तो ये आपको बातें याद रखनी है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम x बराबर 1 रखते हैं, लेकिन ये यहीं पे ट्राई नहीं करना है, ये आपका पक्का होगा। तो हम इसमें रफ में, जब भी आप इसको करो तो रफ से ट्राई करो। तो चलिए हम सबसे पहले 1 रखते हैं। तो यहाँ पे x घन है तो 1 का घन हो जाएगा, क्योंकि हम x की जगह पर कितना रख रहे हैं? x की जगह पर 1। तो x घन है तो 1 का घन हो जाएगा। फिर इसके बाद -3, x वर्ग लिखा हुआ है यहाँ पे तो 1 का वर्ग हो जाएगा। फिर -9 और x की जगह पर 1 हो जाएगा और -5 आ जाएगा। अब 1 का घन 1 ही होता है, 1 पर कितने की भी घात हो 1 ही आता है। फिर -3, 1 का वर्ग 1 ही होता है तो 1 आ गया मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा होता है। -9 एकम 9 और -5 चेक कर लेते हैं ज़रा। 1 3 एकम 3, माइनस का 3, फिर माइनस का 9 और माइनस का 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, तो यहाँ पे तो 0 कभी नहीं बचेगा। 0 कब बचता है? जब जितनी माइनस की हो उतनी ही प्लस की हो। तो x बराबर 1 रखने से ये बहुपद 0 नहीं हो रहा है। तो सीधा सा मतलब ये है कि x बराबर -1 रखा जाए अब और चेक किया जाए। तो x बराबर -1 में निश्चित ही ये 0 हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? x घन, तो x की जगह पर होगा -1 का घन। इसके बाद -3x वर्ग, तो -1 का वर्ग। -9 x की जगह पर -1 और -5, 1 का घन। बेसम की घात है ना तो माइनस आएगा, और 1 यहाँ सम की घात है तो +1 आएगा, लेकिन -3 है तो -3 ही आएगा, क्योंकि -3 + 1 का गुणा होगा तो -3 आ जाएगा। फिर माइनस माइनस का प्लस, और 9 एकम 9 और -5। चलिए अब यहाँ पे प्लस का 9 है और माइनस का 5, 3 8 और 1 9। माइनस का भी 9 है और प्लस का भी 9 है, तो ये 0 आ रहा है ना। तो यहाँ पे अब हमें डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है कि उपरोक्त समीकरण में x बराबर -1 रखने पर, तो हमने -1 रखने पर लिख दिया। यहाँ पे रखते हैं तो x का घन है तो -1 का घन हो जाएगा।
-3 x वर्ग यानी -1 का वर्ग -9 x की जगह पर -1 -5। तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। माइनस यहाँ पे बताइए विषम की घात है कि सम की? विषम संख्या की घात है तो -1 आएगा। फिर -3 और कोष्टक का मतलब गुणा होता है। यहाँ पे -1 पर सम संख्या की घात है तो ये +1 आएगा। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 एकम 9 और -5। तो यहाँ पे अब इसको करते हैं, यहाँ पे बराबर के चिन्ह लगाते जाना है। चलिए -1 -3 एकम -3 +9 और -5। तो माइनस माइनस के सभी जोड़ लीजिए। तो -3 -1 हो गया -4, और ये है -5 तो हो गया टोटल -9 -4 और -5 -9 और +9 तो हो गया ना 0। तो ये 0 है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे अतः जो बहुपद है वो हम यहाँ पे लिखते हैं बहुपद, ये पूरा का पूरा x³ -3x वर्ग -9x -5 का एक गुणनखंड क्या होगा बताइए? x -1 रखा है ना, तो इसका अपोजिट क्या होता है? +1, तो x +1 होगा। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ये गुणनखंड हो गया x +1। अब x +1 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल जरूर 0 आने वाला है, क्योंकि इस तरीके से आ रहा। तो शेषफल तो 0 आएगा निश्चित है, लेकिन भागफल जो आएगा उसकी हमें ज़रूरत है। तो चलिए अब इसी से इसमें भाग दे देंगे। तो देखते रहना है आपको अच्छे से। सबसे पहले हम भाग का चिन्ह बना लेते हैं। तो ये भाग का चिन्ह बना लिया। अब बहुपद जो है इसको भीतर लिखते हैं बड़ी संख्या। तो x³ -3x वर्ग -9x और -5, और ये जो गुणनखंड है इसको बाहर लिखते हैं x +1। अब इससे इसमें भाग देते हैं तो ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया। यहाँ पे भागफल आएगा और नीचे शेषफल 0 ही आना है, क्योंकि ये इसका गुणनखंड ही है। यहाँ पे x³ है और यहाँ पे केवल x है, तो कितने की कमी पड़ रही है? x² की। तो क्योंकि यहाँ पर 3 की घात है, यहाँ केवल सिंगल 1 की घात है, तो कमी कितने की? अगर इसको 2 की घात और मिल जाए और 1 की घात ये स्वयं है तो 3 की घात बनाएगा ना, तो इसको हम 2 की घात दे देते हैं, तो x² की कमी पड़ी। अब जो भी यहाँ पे हम कमी लिखते हैं उसका गुणा इसमें भी करते हैं और उसका गुणा इसमें भी करते हैं। तो ये जो कमी है इन दोनों का, पहला पद और पहला पद देखना है। यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x है, पहला पद या फिर उच्चतम घात भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको और इसको देखा तो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे केवल सिंगल x है, तो कमी कितने की पड़ी? x² की। अब जो भी कमी आती है उसका गुणा इसमें भी करना है और उसका गुणा इसमें भी करना है। तो चलिए x² का गुणा x में करते हैं तो x³ आएगा। फिर x² का गुणा 1 में करोगे तो +x² आएगा, क्योंकि प्लस यहाँ भी है और प्लस कुछ भी नहीं है तो यहाँ प्लस भी है, तो प्लस x² हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद नीचे वाले जो हैं इन पद, इनके चिन्ह बदल देते हैं। तो चिन्ह कैसे बदलेंगे? ये इसका ओरिजिनल चिन्ह क्या है? प्लस। तो ओरिजिनल चिन्ह जो है उसमें हम क्या करेंगे? गोला लगा देंगे और उसका अपोजिट लिखेंगे। जैसे प्लस है तो माइनस, और इसमें भी गोला लगाएंगे तो प्लस है तो माइनस। तो x³ ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर से नीचे में घटाने की प्रक्रिया हो रही है, और हमेशा घटाते समय नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलते हैं। अब ये माइनस का 3x² है और ये माइनस का x² है, तो माइनस का ये भी है और माइनस का ये भी है, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4x²। पर माइनस का कितना आएगा? 9x, और माइनस का कितना आएगा? 5। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ये बचा है, अब फिर से एक बार जैसे ही आपका ये शेषफल बचता है तो फिर से पहला पद और पहला पद आपको देखना है, इसमें और इसमें कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे माइनस है, क्या यहाँ पे माइनस है? आंसर है नहीं, तो सबसे पहले आप माइनस लगाओगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है क्या? यहाँ पे 4 तो नहीं है, तो 4 की भी कमी पड़ रही है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है क्या? x² है क्या? नहीं, यहाँ पे तो केवल x है, तो कितने की कमी पड़ रही है? केवल x की।
एक एक्स और दे देंगे तो एक्स से एक्स का एक्स वर्ग हो जाएगा। यानी इस पद की तुलना इस पद से करोगे तो जो इसके पास नहीं है वो यहाँ पे लिखोगे ताकि गुणा होके यही बने। तो -4x का गुणा x में करोगे तो -4x वर्ग ही आएगा, क्योंकि इसी से तो अपन ने तुलना की हुई है। फिर प्लस माइनस का आप चिन्हों का गुणा करेंगे, धन का और ऋण का असमान चिन्हों का ऋण बनता है, और 4 एकम 4x, तो माइनस का 4x ही आएगा। फिर हम एक लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद घटाना है तो नीचे वाले जो पद हैं केवल इनका ही चिन्ह बदलते हैं। तो ये जो इसका ओरिजिनल चिन्ह है माइनस, इसमें गोला लगा के इसका अपोजिट करेंगे प्लस, इसमें भी इसका अपोजिट करेंगे प्लस। -4x वर्ग और +4x वर्ग कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा -9x + 4x। तो माइनस का ज़्यादा है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का तो आएगा, लेकिन 9 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा 5x और -5। अब फिर आपको पहले पद और पहले पद से तुलना करनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे है क्या माइनस, आंसर है नहीं है तो माइनस लगा दिया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है क्या, नहीं, तो 5 भी लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो अब नहीं लिखना है कुछ भी। अब -5 का गुणा इसमें भी होगा, -5 का गुणा इसमें भी होगा। तो चलिए करते हैं। -5 का x में किया -5x, और माइनस प्लस का बना माइनस, और 5 एकम 5। तो अब इसके नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल देते हैं। तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का। तो -5x + 5x -5x प्लस -5 + 5, ये तो शेषफल कितना आया 0। तो भागफल ये हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले से अब आगे बढ़ेंगे। तो भाज्य कितना है, भाज्य कहलाता है ये बीच वाला बड़ा हिस्सा, तो यहाँ पे उसको लिख लेंगे x घन, फिर इसके बाद है -3x वर्ग -9x -5, ये है भाज्य। बराबर है तो बराबर, फिर भाजक क्या है जिससे भाग दिया था x + 1, तो x + 1, और भागफल क्या है जो आया है ऊपर देख लेते हैं, x वर्ग -4x -5, तो इसको लिख लेते हैं। गुणा तो है ही तो ब्रैकेट में लिखेंगे x वर्ग -4x और क्या था -5, और शेषफल तो 0 ही है तो इसको 0 कर देंगे। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे, ये लिखते आना है आपको। फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो x + 1 और 0 हटा दिया तो ये बचेगा x वर्ग -4x -5। अब आपको क्या करना है कि ये 3 खंडों वाला है या 3 पदों वाला गुणनखंड है, जैसा कि प्रश्न क्रमांक 4 में था। तो इसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। ये 3 पद वाला है तो इसका नियम क्या था, यदि आपको याद हो तो बताएं जल्दी। 3 पद वाले का क्या था, सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा सबसे पहले वाली संख्या में करते हैं। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है। तो चलिए गुणा करते हैं, 5 एकम 5। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा 5 होता है, तो 5 एकम 5 ही होता है और तो होता नहीं है। तो अब लेकिन हमें इनको चिन्हों का ध्यान रखना है, तो वो डिसाइड करती है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या में लिखा है -4, तो हमें इनको इस तरीके से लिखना है कि इनका जोड़ना घटाना -4 हो। तो क्या करोगे, माइनस की संख्या बड़ी कर देते हैं और प्लस की संख्या छोटी कर देते हैं। तो जब 5 में से 1 जाएगा तो -4 ही तो बचेगा ना। तो कैसे लिखोगे, -5x और +x, तो बचेगा ना -4x। -5x में से 1x चला जाएगा तो -4x। तो इसको तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, और इसको हम थोड़ा, पहला और आखिरी पद नहीं बदलता है, ये हमने देखिए यहाँ पे ये ज्यों का त्यों लिख दिया, पहला पद और आखिरी पद, सिर्फ बीच वाला डिपेंड करता है कैसे लिखना है, -5x + 5, तो -5x और +x। ऐसा इसलिए है क्योंकि -5x में से 1x जाएगा तो -4x, और 5 एकम 5 भी बचा, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 4 पद हो चुके हैं, 1 2 3 4, तो कॉमन ले लेंगे x + 1 ज्यों का त्यों। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इन 2 पदों में से कॉमन लेना है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे तो नहीं है ना, तो 5 तो कॉमन नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि अंदर छोटा ब्रैकेट लगेगा,
तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लिया तो x वर्ग है, एक x कॉमन आ भी गया तो x अंदर बच जाएगा, माइनस यहाँ पे x कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा, केवल संख्या 5। चलिए आगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब ऐसी स्थिति हो तो आप +1 कॉमन निकाल सकते हो, ये चिन्ह के साथ में एक कॉमन निकाल सकते हो। और जब एक कॉमन निकलेगा तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर का चिन्ह बदल जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे प्लस में, और ये आपका ज्यों का त्यों। अब x+1 और यहाँ पे ये दो जगह है तो इनको कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x-5, ये हो गया। और जो बचा है x+1, इसको हम लिख देंगे x+1, तो ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। अतः अभीष्ट गुणनखंड x+1, x-5 और x+1 होंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न क्रमांक 2 करना था। आइए अब आप स्क्रीनशॉट लेके इसे अपने नोट्स में लिखें ताकि आप इसका अभ्यास कर सकें। आपको अभ्यास करना ही होगा, बिना अभ्यास के आपसे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद एक बार खुद से हल करना है, क्योंकि वीडियो अकेले देखने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको खुद से हल करना है। और जितनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। थैंक यू।